गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट्स टेबल्स इन एमएस एक्सेस। इसके बाद जो इस बुक में तीसरा चैप्टर है, मोर फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है, क्वेरी एंड रिपोर्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 इनमें हमें सिर्फ एमएस एक्सेस पढ़ना है। ये एमएस एक्सेस जो है पिछले साल भी आप लोगों ने 7th में पढ़ा था, इस साल भी हमें ये पढ़ना है, लेकिन इसमें हमें क्वेरीज, रिपोर्ट्स वगैरह बाकी फीचर्स जो इसमें हैं जो हमने पिछले साल नहीं पढ़े थे, इस साल हमें वो भी पढ़ने हैं। तो थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ, आपको याद आ जाए कि आपने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले है डेटा। Data is the collection of unorganized facts which can include words, numbers, images and sounds. Data जो है unorganized facts होते हैं, जैसे words या numbers या images, जो कुछ आप कीबोर्ड से टाइप करते हो, कोई नंबर या कोई वर्ड, ये जो है डेटा है। लेकिन जब हम इसी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं तो ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं डेटा जो है, डेटा आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। जब ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है तब इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब हम इसी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं तब ये मीनिंगफुल बन जाता है, तब हम इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल बन जाता है। इसके बाद है डेटाबेस। A database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. तो database होता है collection of information। तो data से बनती है information, और जब हम बहुत सारी information को एक ही जगह पे इकट्ठा organized तरीके से रखें तो उसको कहते हैं database। जैसे for example अगर हम सभी स्टूडेंट्स का एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह रखते हैं, तो वो डेटाबेस बन जाता है। तो उसमें जो रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ये सारे डेटा होते हैं। तो जब हम इसी डेटा के थ्रू हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर एक रो में हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे रोल नंबर 1, उसका नाम, उसका एड्रेस, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई रोल नंबर 1 की। इसी तरह दूसरी रो में रोल नंबर 2। तो डेटा से हम बनाते हैं इंफॉर्मेशन, और जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रखते हैं तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो DBMS है ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर पे डेटाबेस बनाते हैं। तो अगर हमें डेटाबेस कंप्यूटर पे बनाना है, हमारे पास DBMS सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें, उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकें, चेंज कर सकें, या कोई उसमें इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर सकें। हम उसमें सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं नेम के बेसिस पे। सॉर्ट मतलब हम उनको नेम वाइज रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, जैसे जो नाम A से शुरू होते हैं पहले वो आएंगे, फिर जो नाम B से शुरू होते हैं, या हम उनको रोल नंबर के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4, रोल नंबर 1 पहले, उसके बाद 2, इसको कहते हैं सॉर्ट करना। तो हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब अगर हमारे पास डेटाबेस में 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, और हमें सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में जानना है, तो हम कंप्यूटर पे उन 1000 में से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। अगर कंप्यूटर के बजाय हम अगर मैनुअल डेटाबेस बनाएंगे, मैनुअल डेटाबेस मतलब हम फाइल्स पे ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखेंगे, कॉपीज़ वगैरह में ये सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, फिर अगर हमें किसी स्टूडेंट को ढूंढना होगा, उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी, तो हमें उन फाइल्स में एक एक करके उन पेजेस को घुमा के उस
स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी होगी। लेकिन अगर वही डेटाबेस कंप्यूटर पे है तो हम सेकंड्स में उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बैंक पे जाते हैं तो अपना अकाउंट नंबर जब हम वहाँ देते हैं तो अकाउंट नंबर जब कंप्यूटर में फीड होता है तो हमारे अकाउंट की सारी डिटेल, हमने कौन सी ट्रांजैक्शन कब की, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारा एकदम से हमारे उस एम्प्लॉय के सामने होता है। अगर यही फाइल्स में मैनुअल सिस्टम में होगा, मैनुअल फाइल्स में होंगी तो इसको रिट्रीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? Microsoft Access is a powerful database software that allows us to create, manage and process data in the form of a table. जो Microsoft Access है ये एक DBMS है, Database Management System। तो Microsoft Access के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना मतलब हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, पावरफुल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, DBMS है ये, जिसके थ्रू हम डेटाबेस बना सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। और हम एक्सेस में ये टेबल्स के थ्रू करते हैं। जैसे पिछले साल भी आपने जब एक्सेस में काम किया तो जब हम एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं तो हमें टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। तो टेबल्स में ही ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है। टेबल्स आपको पता है कि टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो जब हम एक्सेस में टेबल बनाते हैं, उस टेबल की रो इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। तो उस एक रो, टेबल की एक रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये याद रखना आप, एक्सेस में जो टेबल होता है उसकी एक रो को रिकॉर्ड कहते हैं। दूसरी रो दूसरा रिकॉर्ड, तीसरी रो तीसरा रिकॉर्ड। तो सारी रोज एक साथ हो गए बहुत सारे रिकॉर्ड्स। इसी तरह कॉलम इन ए टेबल इज कॉल्ड अ फील्ड। और जो एक्सेस के टेबल में जो कॉलम होता है उसको हम फील्ड कहते हैं। तो रोज को हम रिकॉर्ड कहते हैं, एक्सेस के टेबल में रो को रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को फील्ड कहा जाता है। और जो सेल बनती है इस टेबल में, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मेक सेल्स। तो हर एक सेल में जो एक वैल्यू लिखा होता है, एक डेटा लिखा होता है, उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो रो को रिकॉर्ड कहते हैं, कॉलम को फील्ड कहते हैं, और जो हर एक सेल में एक एक डेटा लिखा होता है उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की क्लास हम दूसरे वीडियो में मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा ताकि इस वीडियो का साइज़ जो है वो कम रहे। थैंक यू।